सो वी नो अबाउट द स्किल्स एंड स्किल्स कनेक्टेड टू एथिकल लिटरेसी। तो हमारे पास ग्रोथ का होता है कि 20 साल में इतना पैसा हो जाएगा, 20 साल में इतना हो जाएगा, 40 साल में इतना हो जाएगा, लेकिन सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द सेल्फ ग्रोथ। तो सेट अबाउट द सैड पार्ट अबाउट द एजुकेशन इज नेवर प्रिपेयर यू अबाउट द लाइफ, इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिफाइंग द एग्जाम, नॉट एनी थिंग अबाउट द सेल्फ ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल जब आप मरते हो तो और भी शुरू होता है तो दे ओनली रिमेंबर यू एज अ पर्सन। आपका ये नहीं बोलता आपका घर इतना बड़ा था, आपके बंगले थे, इतनी गाड़ियाँ थी, दे ओनली रिमेंबर यू एज अ पर्सन। सेल्फ ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल करियर प्रोग्रेशन तो आपका होता रहता है एक बार वंस यू आर इन द सर्विस, पर सेल्फ ग्रोथ रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल IIT में एक कोर्स किया गया ऑन सेल्फ ग्रोथ, बहुत ही कम लोग आए बिकॉज पीपल एट IIT कम ओनली फॉर द प्लेसमेंट, नॉट फॉर द सेल्फ ग्रोथ। सो इज सैड पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन। ज़्यादातर लोग कोचिंग में क्यों आते हैं? क्वालिफाई करने के लिए, नॉट टू लर्न। अगर लर्न करो तो इवेंचुअली विल क्वालिफाई, बट हम आते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ ले क्वालिफाई करने के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट दिए, वैसे ही हम ह्यूमन है बिकॉज हमारे पास कुछ एथिकल राइट्स भी है। एज अ ह्यूमन वी हैव सम एथिकल राइट्स, सम इंपॉर्टेंट एथिकल राइट्स। द मोमेंट यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, एथिकल राइट्स आर स्टार्ट। जस्ट टाइम आप पैदा हुए हो आपके एथिकल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। पहला आपका एथिकल राइट है राइट टू प्राइवेसी। सो यू हैव राइट एज अ ह्यूमन, यू हैव सम राइट, जैसे राइट टू सेल्फ ग्रोथ आपके पास है, राइट टू सेल्फ ग्रोथ। So what is the central value of privacy? Is to protect the person. Is to protect a person. So privacy का मतलब सिर्फ अकेले या तन्हा होना नहीं है कि alone or lonely. Privacy is about alone. So privacy is about alone. एक तो होता है alone, एक lonely. Lonely मतलब तन्हा. Lonely is bad, alone is good. For example, आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ रहते हो, कुछ टाइम आप अकेले रहना चाहते हो, you want to be alone. So it's good. The privacy is about alone. सो दैट इज़ अ टाइम टू रिफ्लेक्ट कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, वॉट इज़ हैपनिंग टू माई लाइफ, दैट इज़ अ टाइम टू रिफ्लेक्ट। तभी रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा व्हेन यू आर अलोन। सो नीड प्राइवेसी। द सॉक्रेट्स ने बोला था एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, कि आपको एग्जामिन करना है अपनी लाइफ में कि आप लाइफ में चल क्या रहा है। तो ज़्यादातर प्रिजनर जो जाते हैं जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है बिकॉज दे आर अलोन, दे कैन रिफ्लेक्ट देमसेल्व्स। साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है? बीइंग अपार्ट फ्रॉम अदर, दूसरों से दूर अकेले रहो, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाओ। यू नीड टाइम टू बी अलोन। इन रियलिटी बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन डिवाइसेज यू आर नेवर अलोन। हमेशा फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते, यू आर नेवर अलोन इन रियलिटी। तो इफ़ यू वांट टू बी अलोन यू हैव टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है प्राइवेसी का? बीइंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव राइट टू कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स के बारे आपको बारे में कुछ पता है, किसी फ्रेंड को कुछ पता है, अलग अलग फ्रेंड को अलग अलग पता है, तो ये किसको वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे? यू हैव राइट टू कंट्रोल योर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। आप किसी को ना बताओ अपनी इन्फॉर्मेशन। सो पावर डायमेंशन इज राइट टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ। तो राइट टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आप मम्मी को बताते हो, बोलते हैं पापा को मत बताना, तो इट्स अ राइट टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। सो लर्न टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, देयर इज अ पर्सनल डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का आया इंटरव्यू में, बहुत सारी अंगूठियाँ पहन के आया, तो सर ने पूछा ये अंगूठियाँ किसके लिए हैं, तो बताने लगा। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ पर्सनल बिलीव। किस पार्टी को वोट करें, इट्स अ पर्सनल बिलीव। किसको वोट दिया, इट इज़ अ पर्सनल बिलीव, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यू शुड लर्न टू होल्ड इन्फॉर्मेशन। सो प्राइवेसी इज कंट्रोल ओवर। प्राइवेसी इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर। किस पे कंट्रोल है? तो एक्सटेंट पे, कितना बताना है, टाइमिंग कब बताना है, सर्कमस्टेंसेज कहाँ बताना है। तो एक्सटेंट, टाइमिंग एंड सर्कमस्टेंसेज, दैट इज ETC, एक्सटेंस, टाइमिंग एंड सर्कमस्टेंसेज। सो पावर डायमेंशन इज राइट टू कंट्रोल योर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल हम नहीं बताते हमारे कौन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नहीं बताते, तो बिकॉज देयर इज अ पावर डायमेंशन दैट वी हैव राइट टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ, दिस इज आवर पर्सनल लाइफ। तो राइट टू प्राइवेसी में देखें तो सेंट्रल वैल्यू ऑफ प्राइवेसी की टू प्रोटेक्ट पर्सन। एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन, एक पावर डायमेंशन है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल डायमेंशन? बीइंग अपार्ट फ्रॉम अदर। पावर डायमेंशन दैट इज राइट टू कंट्रोल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्फ। लेकिन ये जो हमारा पावर डायमेंशन है इसको कौन वायलेट करता है? जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गए, तो हमारी प्राइवेसी उनके लिए बिजनेस है, हमारा डेटा चुराना उनके लिए बिजनेस है। तो आर प्राइवेसी इज देयर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस आपसे मांगता है, सपोज ID मांगता है, तो आप ID देनी पड़ेगी। आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपसे कास्ट पूछे तो आपको नहीं बताने, बिकॉज सर्कमस्टांसेस में ज़रूरी नहीं है वो आपका कास्ट बताएं, तो आपको वो बताना ज़रूरी नहीं है। तो यू हैव कंट्रोल ओवर एक्सटेंट, टाइमिंग एंड सर्कमस्टांसेस, ETC। लेकिन अगर पूछा जाए फॉर्म भरते हुए आपकी कास्ट है तो आपको बतानी पड़ेगी। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए आपको कौन कौन सी बीमारियाँ हुई है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही डॉक्टर के साथ मेडिकल होगा तो आपको बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस मैटर्स। तो बचपन में ऐसे नंगू पंगू घूमते रहते हैं। वी आर नॉट वरीड अबाउट आवर बॉडी, बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वी वरी अबाउट बॉडी प्राइवेसी, बॉडीली प्राइवेसी।
So as we grow up, we become conscious of our body. We don't want to expose our body to others people. So we focus on bodily privacy. And there is a point in the life हम अपने आप को नहीं देखना चाहते. We don't want to see ourselves because our body expands horizontally, vertically. So horizontally expand करती है. So that's why we don't want to see our body. सब बहुत कॉन्शियस होते कैसे दिखता हूँ, पिंपल हो गए चेहरे पे, यार कितना मोटा हो गया, पेट निकल रहा है, ठीक है, पैर मोटे हो गए. तो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बहुत देर तक देखते रहो, वो भी हरास है, मतलब यार वायलेटिंग इज बॉडीली प्राइवेसी. बहुत देर तक घूरते रहो तो इट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ हरासिंग. फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत देर तक घूरते रहो, वो लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरी बॉडी में, वो कॉन्शियस हो जाएगा अपनी बॉडी के बारे में. सो फर्स्ट डायमेंशन प्राइवेसी, प्राइवेसी ऑफ द पर्सन टेक्स द अकाउंट ऑफ हिज राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू हैव इंटीग्रिटी ऑफ हिज और हर बॉडी प्रोटेक्टेड. टू हैव इंटीग्रिटी ऑफ हिज और हर बॉडी प्रोटेक्टेड, दिस द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ प्राइवेसी. सो बरेली में एक वुमेन अपना बच्चा पैदा कराने गई थी और उसकी किडनी ही निकाल ली डिलीवरी के बाद. तो बरेली का केस था वायलेशन ऑफ हर बॉडीली इंटीग्रिटी. 30 साल की वुमेन थी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी तो उसकी किडनी ही निकाल ली गई जब वो डिलीवरी कर रही थी, 7वां बच्चा कर रही थी. सो बरेली की न्यूज़ थी, यूपी हॉस्पिटल स्टिल किडनी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. बरेली की न्यूज़ है. सो इंडिया में लॉ क्या है कि डोनर एंड रेसिपिएंट्स ब्लड रिलेटिव होने चाहिए किडनी अगर डोनेट करना है. और अगर आपको परमिशन लेनी चाहिए ट्रांसप्लांट की फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी, फॉरेन हॉस्पिटल एंड फॉरेन डॉक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल जेनेवा कन्वेंशन के अंदर आप अरेस्ट कर सकते हो बट यू कैन नॉट वायलेट हिज पर्सनस बॉडीली प्राइवेटी. सो नो बडी कैन वायलेट योर बॉडीली इंटीग्रिटी, योर बॉडीली प्राइवेसी. एज बॉडी इज द मोस्ट सेक्रेट थिंग इन द वर्ल्ड, नो बडी कैन वायलेट. तभी टॉर्चर बैन किया जाता है कई जगह. नो बडी कैन वायलेट योर बॉडीली प्राइवेसी. So first dimension of privacy is the privacy of the person takes into account the right of individual to have integrity of his or body protected. जैसे woman ने accuses किया था बरेली हॉस्पिटल for removing kidney 2000 time of India 2016 की केस स्टडी. एंड bodily torture इसलिए बैन है. nobody can violate your bodily privacy. the first dimension of privacy. So क्या important है, privacy और national interest, bodily privacy और national interest. my body my right to privacy. क्या important है, national interest. Bodily privacy या privacy या national interest. So privacy and national interest. My body is my right to privacy. Will you violate? Will you compromise your right to privacy for national interest? On the name of national interest, can your bodily privacy can be violated? For example, 9/11 के अटैक के बाद they changed the world perspective towards the national security. After 9/11 attack, a committee was set up. Committee recommended that to keep an eye of the people coming from outside. तभी क्या होता है, जो भी मुस्लिम्स होते हैं यूएस से जाते हैं, उनकी फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, पूरा नंगा करके नंगू पंगू करके उनको चेक किया जाता है. सो इट्स अ वायलेशन ऑफ बॉडली प्राइवेसी. इट्स चेंज्ड आफ्टर 9/11 अटैक. तो यूएसए में बहुत लोग आते हैं. देखो पोर्ट्स को कंट्रोल करना है आपको, एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करना है. फुटफॉल मैसिव है यूएसए में, बहुत लोग आते हैं. तो इसलिए क्या हो रहा है, सबकी चेकिंग करनी है, यहाँ पे लोगों की चेकिंग करनी है. 9/11 अटैक के बाद इट वॉज द फर्स्ट अटैक ऑन द यूएसए के मेनलैंड पे. पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था, लेकिन वो क्या पे था, हवाई आइलैंड, वहाँ पे दूर से हुआ था. लेकिन यूएसए मेनलैंड पे पहला अटैक था 9/11 अटैक. तो उन्होंने क्या कर दिया, एक मिरर लगा दिया, उस मिरर के पीछे पुलिस बैठा होगा और ये लोग निकल रहे हैं, इनको पता भी नहीं है कि ये लोग निकल रहे हैं, इनकी बॉडी को चेक किया जा रहा है. तो दे आर लुकिंग इनसाइड देयर क्लोथ्स. सो इट वॉज डिफिकल्ट टू चेक एवरी पर्सन एट द एयरपोर्ट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, हैवी फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है. सो एक टैक्स सोल्यूशन वॉज सजेस्टेड. अ रैम्प वॉक वे वॉज मेड एंड बोथ साइड. उन्होंने मिरर रख दिया बिहाइंड द मिरर एंड फुल बॉडी एक्सरे मशीन रख दी. एंड द पुलिसमैन आस्क्स टू लुक इनसाइड योर बॉडी क्लोथ्स. और पुलिसमैन आपके बॉडी क्लोथ्स के अंदर देखेगा. विल यू अलाउ सच थिंग्स इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. क्या ये चीज़ें अलाउ करोगे इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी और सेफ्टी. द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी 84 एयरपोर्ट्स टू इंस्टॉल बॉडी स्कैनर्स बाई मार्च 2020. तो अभी जो एग्जिस्टिंग मेटल फ्रेम डिटेक्टर है वो हट जाएंगे. नेशनल इंटरेस्ट इज नॉन निगोशिएबल. ये सारी चीज़ें अलाउड है बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट इज नॉन निगोशिएबल. तो नॉन निगोशिएबल है. एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं छोड़ा, शाहरुख खान को नहीं छोड़ा, एक लेडी ऑफिसर थी उसको भी नहीं छोड़ा. दे विल सर्च एवरीथिंग बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट इज नॉन निगोशिएबल. इट इज़ नॉन निगोशिएबल. शाहरुख खान को भी फ्रिस्क किया है. सो एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, एक्सरे यूज़ कर नहीं सकते थे तो उसके कपड़े उतार के उसको चेक किया गया इन द नेम ऑफ द सेफ्टी. तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वापस आ गए, गुवाहाटी गए थे, दिल्ली वापस आए, अनपोस्ट डाल दिया कि बॉडली हमारी प्राइवेसी को कोई भी हर्ट कर सकता है ऐसे. तो फिर उन्होंने पोस्ट डाला सीआरपीएफ ने दैट वी कैन कंप्रोमाइज लिटिल विथ प्राइवेसी फॉर द लाइफ. सो क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी और सेफ्टी. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी और सेफ्टी. वॉट एवर डू, हमें ऐसे किसी को टच करना, बॉडीली इंटीग्रिटी हार्म करना है, कपड़े उतारना, वी डोंट लाइक इट, वी डू
टू सेव पीपल। तो वो मैंने थोड़ी सस्पिशियस लग रही थी, इसलिए उसकी फ्रिस्किंग की गई। सो यहाँ पे क्यों किया? टू प्रोटेक्ट अ लाइफ। सो वी कैन कंप्रोमाइज लिटिल बिट ऑफ प्राइवेसी टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल। सो प्रेग्नेंट वुमेन स्ट्रिप सर्च बाय CISF लेडी स्टाफ एट एयरपोर्ट। तो 2018 की न्यूज़ है। द प्रेग्नेंट वुमेन वॉज स्ट्रिप सर्च बाय CISF लेडी स्टाफ एट गुवाहाटी एयरपोर्ट टू कन्फर्म प्रेगनेंसी। तो एथिक्स में देर इज नथिंग एंड राइट एंड रॉन्ग, यू कैन जस्टिफाई, जो भी जस्टिफाई करो तो वही राइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोल दो बॉडीली जो प्राइवेसी है इनवायबल, यू कैन नॉट वायलेट इट इन एनी केस, इट इनवायबल, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर बैकिंग देनी है, तो यू कैन जस्टिफाई। अगर आप जस्टिफाई करते हो वही एथिकल हो जाएगा। तो एथिक्स में कोई भी करेक्ट और कंप्लीट रॉन्ग नहीं होता। सो यू नीड टू जस्टिफाई से दैट बॉडीली प्राइवेसी इज इनवायबल। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इंटरेस्ट, आप बोलो नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट? प्राइवेसी। प्राइवेसी तभी तो रहेगी व्हेन यू आर अलाइव। सो अगर आप प्राइवेसी वैलिड होती है टू प्रोटेक्ट योर लाइफ इज ओके, बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ प्राइवेसी इफ यू डाई। Therefore, we can compromise little bit of privacy for the life. Second dimension of privacy है PDA, that is public display of affection. PDA, public display of affection, that is privacy of personal behavior relate to all the aspects of behavior. आपके सारे वो आ जाते हैं, सारे behavior के सारे aspects आ जाते हैं related to your personal behavior. For example, sexual preference and habits, political activities, peacefully आप अपनी political activities कर पाओ, religious practices both in public and private places. एंड until your behavior is not obscene, no one can question you. जब तक आपको obscene न लगे, अजीब न लगे, no one can question you. फॉर एग्जाम्पल सेक्शुअल प्रेफरेंसेज, हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल आप पार्क में बैठे हो, लड़का लड़की पार्क में बैठे, तो पुलिस आएगा, घर वाले से फ़ोन करो, लास्ट अल्कोहल बताओ कौन लगती है तुम्हारी, तो ही डोंट हैव राइट टू क्वेश्चन ऑल दिस। आप कोई ऑब्सीन नहीं करो जब तक ये बिहेवियर आपका ऑब्सीन नहीं है, नो वन कैन क्वेश्चन यू। और फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स को क्या बताओगे आपके सेक्शुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी चॉइसेस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इट इज़ अ परफेक्ट वायलेशन ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी। इट्स योर बॉडी, सो यू कंट्रोल रिप्रोडक्टिव राइट, नहीं आपकी सास कंट्रोल करती है, आपका ससुर कंट्रोल करते हैं कब बच्चा करना है। सो यू, इट्स योर बॉडी, आपका पति कंट्रोल करता है, इट्स योर बॉडी, इट्स योर रिप्रोडक्टिव राइट्स। दिल्ली में पुलिस को रोड मिली, कपल्स रह रहे हैं एक होटल में, रेड कर दी जाके। तो यहाँ पे 3 बजे रात को रेड, शेम, स्लैप एडल्ट्स फॉर वांटिंग प्राइवेसी। मुंबई कॉप्स राउंड अप 40 कपल्स फ्रॉम होटल। 40 कपल्स थे, सारे मैरिड थे 2015 में। सो इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बाय पुलिस। Nobody can violate your bodily privacy. You are consenting adults. Nobody can violate that. So as a couple, you have perfect control over sexual preferences and habits. तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट व्हेन यू गिव द वुमेन द राइट ओवर देयर ओन बॉडी। व्हेन यू गिव वुमेन द राइट ऑफ ओवर देयर ओन बॉडी। तो डेमोक्रेसी में एक और डी आता है, मतलब डिसेंट मीन्स डिसएग्री। पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर पीसफुली कर रहे हो आप, हाय हाय मोदी, हाय हाय बोल सकते हैं आराम से, अगर आप डिसेंटली कर रहे हो तो, और डिसेंटली आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, दैट इज़ अलाउड। सो रिलीजियस प्राइवेसी, पब्लिक में या प्राइवेट में कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करें और आपके पास लीगल, आपके पास परमिशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं पंडाल लगा रहे हो तो यू मस्ट हैव लीगल परमिशन। सो द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना है, विल हैव टू चेंज द मेल मेंटालिटी चेंज करनी है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। So for women empowerment, you will have to change the male mentality. Second dimension of privacy की बात करें तो privacy of personal behavior relate to all aspects of your behavior, sexual preferences and habits, political activities, religious practices both in private and public places. Then there is the third dimension of privacy, that is privacy of personal communications. Individuals should be able to communicate among themselves using various media, social media, without being monitored by others or organizations. फॉर एग्जाम्पल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, फॉर एग्जाम्पल इंस्टा अकाउंट या व्हाट्सएप, टेलीग्राम आपका चेक करने लगे पेरेंट्स, इट्स अ वायलेशन ऑफ ए प्राइवेसी। कि आपका टेलीफोन कन्वर्जेशन अगर आपके पेरेंट्स सुन ले, फॉर एग्जाम्पल पहले उस टाइप के फ़ोन होते थे, एक फ़ोन यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, तो क्या बात हो रही है इस वाले फ़ोन पर भी सुनाई पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कन्वर्जेशन सुन ले, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, सो इट्स अ वायलेशन ऑफ ए प्राइवेसी। पेरेंट्स को लॉग इन नहीं करना चाहिए बच्चों के आईडी में, और ये सब प्राइवेसी है। सो थर्ड डायमेंशन ऑफ प्राइवेसी इज प्राइवेसी ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल्स शुड बी एबल टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ यूजिंग वेरियस मीडिया विदाउट मॉनिटरिंग देयर कम्युनिकेशन बाय अदर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, दे शुड नॉट मॉनिटर योर पर्सनल कम्युनिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप स्पाई करता है, आपके पर्सनल कम्युनिकेशन देखता है,
तो सेकेंड डायमेंशन ऑफ प्राइवेसी और पर्सनल बिहेवियर दैट इज रिलेट टू ऑल एक्सपेक्ट ऑफ बिहेवियर. तो प्राइवेसी और पर्सनल बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में क्या हुआ था कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते थे. तो सबके ग्रुप बन गए, अब डिस्कशन होने लगे इश्यूज़ के बारे में. फिर क्या हुआ, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एक्टिविज्म होने लगा कॉलेज में. सो इस तरीके की चीज़ें ना हो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट कर दिए. तो उन्होंने बोला दिस है प्राइवेसी ऑफ माई पर्सनल बिहेवियर. जैसे हम बोलते हैं घर पे रूम में बैठ के खाना खाएंगे, डाइनिंग टेबल पे नहीं. तो इज है प्राइवेसी ऑफ पर्सनल बिहेवियर. सो गूगल क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन सेल करता है. फॉर एग्जाम्पल आपने डाला दिल्ली टू लखनऊ फ्लाइट, अब क्या हुआ, आपने बंद कर दिया उसको. फिर आप जब भी अपना ईमेल खोलोगे साइट से आएगा दिल्ली टू लखनऊ चीपेस्ट फ्लाइट. तो विद इन सेकेंड्स आपका डेटा गूगल सोल्ड कर देता है टू द कंपनीज. तो हम ही कस्टमर है गूगल के लिए, तभी तो कुछ फ्री प्रोवाइड करता है. सर्च इंजन है, इतना ही ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हो गूगल पे, बिकॉज इट स्टील योर डेटा. तो 4 डायमेंशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा about individuals should not be automatically made available to other individual or organization. गूगल ये करता है. Each person must be able to exercise control over his data or its use. So Google, Amazon, these are data hides. आपको सोल्ड करते हैं पता नहीं दिन में कितनी बार, आपका डेटा चुरा के दूसरी पार्टी को बेच के. So each person must be able to exercise control over his or her data and its use. और हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. एग्जाम्पल से ही हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे. वी शुड लर्न अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू यूज in the answer writing. Then right to free expression. So 1998 में ये थे बाल ठाकरे. तो ये 1998 इलेक्शन रैली में ये क्रिटिसाइज कर रहे थे शरद पवार जो कांग्रेस से थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे बाल ठाकरे. तो इन्होंने पहले फिर कांग्रेस की बुराई करी, शरद पवार कांग्रेस से सोनिया गांधी. फिर 20 मिनट तक इन्होंने अब से सोनिया गांधी की आवाज़ में पल्लू ढक के सोनिया गांधी की आवाज़ में मराठी में बोला. तो सोनिया गांधी मराठी में बोल सकती है. तो सोनिया गांधी की आवाज़ में बोला नासिक इलेक्शन रैली में 1998 में. यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म मिला कांग्रेस से, लोग तो खुश हो गए, बहुत एंटरटेनमेंट मिला. लेकिन उन्होंने बोला दिस इज़ डेमोक्रेसी एंड इट इज़ माई राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन. जैसे बाल ठाकरे ने जो किया वो गलत था, तो इसमें क्या गलत है. काफ़ी बॉडी दिखा रहा है, एक पिक्चर है, जस्ट अ पिक्चर. तो इसमें गलत क्या, 3 दिन में ये पोस्टर बैन कर दिया. तो दिस इज़ अ फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्री एक्सप्रेशन. तो राइट टू एक्सप्रेशन ओपिनियन में देखो, कंटेंट जैसे बाल ठाकरे वाले में केस में कंटेंट सही था लेकिन इंटेंट गलत था. लेकिन और ये पीके मूवी वाले केस में इंटेंट सही था, ये पिक्चर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कंटेंट गलत था. देयरफॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दोनों ही सही होने चाहिए, कंटेंट और इंटेंट. तभी सेंसरशिप पे फोकस किया था. सेंसरशिप मीन्स बोथ ऑन कंटेंट एंड इंटेंट. देयरफॉर कंटेंट, इंटेंट एंड इफेक्ट ऑफ ओपिनियन मैटर, सब कुछ मैटर करता है. कंटेंट, इंटेंट एंड इफेक्ट, CIE ऑफ ओपिनियन मैटर्स. कंटेंट, इंटेंट एंड इफेक्ट ऑफ ओपिनियन मैटर्स. इफेक्ट क्या है, वायलेंस तो नहीं हो जा रहा है. अगर उस ओपिनियन से वायलेंस हो रहा है तो उसका इफेक्ट में मैटर करता है. अगर नॉन वायलेंस उसका इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा ओपिनियन का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो. लेकिन अगर उसका इफेक्ट, अगर आपके ओपिनियन का इफेक्ट बहुत ही वायलेंट है तो वो सेंसरशिप के अंदर आ जाएगा. कंटेंट, इंटेंट एंड इफेक्ट ऑफ ओपिनियन मैटर्स. तो देयर इज ए चैलेंज टू कंट्रोल सोशल मीडिया. फॉर एग्जाम्पल अगर बोला उड़ता पंजाब को बैन करने की बोली बिकॉज बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया है, तो सभी लोगों ने डाउनलोड कर ली. कोई बुक बैन करो, वही डाउनलोड करके सब लोग देख लेते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सेंसरशिप करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है. देयरफॉर कंट्रोलिंग फ्रीडम ऑफ कंटेंट इन सोशल मीडिया के ज़माने में इट्स वेरी बिग चैलेंज. इन सोशल मीडिया को बोला जाता है फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तो सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ व्हीकल फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल एक मूवी थी इंग्लिश की, उसमें 6 मिनट किसिंग सीन था, तो उसको सेंसरशिप बोर्ड ने 6 मिनट से 1 मिनट का करा दिया. तो लोगों ने बोला 6 मिनट से 1 मिनट का कराया, सब लोगों ने जाकर सोशल मीडिया पे वो 6 मिनट किसिंग सीन देखा. तो अब वही है इस यहाँ पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस थिंग इन द एज ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया एक्ट एज अ व्हीकल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जैसे टॉरेंट होता है, तो यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे आप चेक नहीं कर सकते. VPN होता है, तो आप पता नहीं लगा सकते कौन कहाँ से क्या मैसेज कर रहा है, कितने लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस टू कंट्रोल मीडिया. एंड आपको इंडिया के साथ होना है. यू हैव टू बी विद इंडिया, यू डोंट हैव टू प्रो और एंटी विद इंडिया. आपको वो होना है विद द गवर्नमेंट. जैसे आप यू विल बी अ ब्यूरोक्रेट, आपको प्रो या एंटी नहीं होना है गवर्नमेंट के साथ. यू हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट, वर्क विद द गवर्नमेंट. आपको प्रो या एंटी नहीं होना है. तो आपको प्रो एंटी यूज़ नहीं करना है. तो गवर्नमेंट जो भी होती है, द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट प्रमोट करती है एज अ नेशनल इंटरेस्ट. कोई भी पार्टी हो, ट्रम्प की पार्टी है फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटिंग रिपब्लिकन पार्टी के इंटरेस्ट एज अ नेशनल इंटरेस्ट टू विन द इलेक्शंस. तो एल्बर्ट कैमो, तो इनको कैमो बोलते हैं, एल्बर्ट कैमो, ये फ्रेंच फिलासफर थे, नोबेल प्राइज़ विनिंग ये फिलासफर थे.
एल्बर्ट कैमो। तो काफ़ी अच्छे फ्रेंच राइटर फिलोसफर थे, नोबेल प्राइज विनिंग फिलोसफर थे। इन्होंने बोला था अ मैन विदाउट एथिक्स इज़ अ वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। तो अ मैन विदाउट एथिक्स अ वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड, मतलब ऐसा वाइल्ड बीस्ट है जो खुला घूम रहा है इस वर्ल्ड में। तो मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड, ये बोला था एल्बर्ट कैमस ने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था व्हाट एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, व्हाई इज ऑल मोर इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे दो आंसर लिखने थे, एक तो पब्लिक में, एक तो पर्सनल लाइफ में। एक तो पर्सनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में किस तरीके से एथिक्स हेल्प करेगी। सो रेलेवेंस ऑफ एथिक्स इन पर्सनल लाइफ, दैट एथिक्स is important as we can improve how we live. By being moral, we enrich our lives and the lives of those around us. Practicing and making an effort to live ethically throughout life will help us when we are faced with serious moral dilemmas. तो किसने बोला ये? It is said by, तो ये ह्यूग लाफेलेट इन्होंने बोला है। What is the relevance of ethics in public life? इनकी बुक है ह्यूग लाफेलेट। बुक है ये ह्यूग लाफेलेट, इन्होंने लिखा अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स में, ह्यूग लाफेलेट ने। सो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, 1998 में नासिक इलेक्शन रेलवे में बाल साबरे ठाकरे ने क्या बोला था, तो वहाँ पे कंटेंट तो राइट था बट इंटेंशन रॉन्ग था। पीके मूवी में क्या था, कंटेंट इज रॉन्ग, इंटेंशन वाज राइट। देन राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन वर्बली एंड क्रिएटिवली, इसको आर्ट बोलते हैं। तो कंटेंट, इंटेंट एंड इफेक्टिव ओपिनियन सारी मैटर करती है। द कॉन्शियसनेस रिवॉल्व्स अराउंड what should be the limit of freedom of expression. Hate speech propaganda क्या होना चाहिए? One has a right to free expression. It does not indulge in hate speech. अगर किसी के पास फ्री स्पीच का राइट है तो उसे हेट स्पीच में नहीं इंडल्ज होना चाहिए। वन हैज़ अ राइट टू क्रिएटिविटी, इट डज नॉट मीन टू क्रिएट पोर्नोग्राफी। क्रिएटिविटी है मतलब पोर्नोग्राफी ना क्रिएट करें लोगों। हार्म्स दैट फ्री स्पीच में कॉज, फ्री स्पीच किस तरीके से हार्म कर सकते हैं उस तरीके को स्टॉप करना चाहिए। क्वेश्चन व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच।